वोट बैंक उनका अभी फिलहाल उनके पास मौजूद है, वो उनको लोकसभा की सीट नहीं दिला सकता। इसीलिए हर कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर बसपा को अपने आप को बचाना है तो सपा के साथ में उनको जाना चाहिए, ताकि 2019 की तरह कम से कम 10 सीटें उनके पास आई थी, तो इसी के आसपास अगर सीटें जीत पाती है तो उनका अस्तित्व बचेगा। नहीं तो 2014 की तरह एक भी सीट जिस तरह वो नहीं जीत पाई, कहीं ऐसा 2024 में भी ना हो जाए, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा अधिक है। आप जो सर्वे की बात कर रहे हैं, जाहिर बात है कि अभी ऐसे बहुत सारे आंकड़ेबाजी खेल निकल कर सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि फिलहाल बीजेपी को यूपी में हराना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन जैसा लगता है। क्योंकि नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर जिस तरह से हर एक राजनीतिक दल की तरफ से दाव किया जा रहा है, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है। देखा जा रहा है कि मायावती साफ तौर पर कह रही हैं कि राजनीतिक दलों के साथ वह नहीं जाना चाहेंगी, इंडिया ब्लॉक हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन क्षेत्रीय दलों के साथ उनकी कोशिशें जरूर जारी हैं। आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, ओपिनियन पोल जो निकलकर सामने आए हैं, उसमें देखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी 0 पर ही नजर आ रही है। यानी कि आज अगर उत्तर प्रदेश में आम चुनाव होते हैं तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी का जो लेवल है वो 0 पर है। 2014 की तरह स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। 2019 में बसपा के साथ रही थी समाजवादी पार्टी, महागठबंधन हुआ था, लेकिन आज सपा कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में है, देश की सियासत में है। तो ऐसे में क्या अब मायावती जिस तरीके से ओपिनियन पोल्स में देखने को मिल रहा है, अगर उन्हें घाटा होता हुआ नजर आएगा, नुकसान होता हुआ नजर आएगा, विधायक सांसद जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या मायावती वाकई में कांग्रेस और सपा की तरफ जा सकती हैं? क्या गठबंधन में वह शामिल हो सकती हैं? देखिए, जो वोट बैंक उनके पास है और लगातार उनका बना हुआ है, तो उसमें तो ऐसा लगता नहीं कि उनको एक भी सीट मिलेगी, ये उनको भी पता है। और जाहिर सी बात है कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, उस वक्त भी वो अकेले दम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई, लेकिन अकेले दम पर भी चुनाव लड़ा और एकमात्र सीट उन्होंने जीती। तो ये साबित हो जाता है कि जो वोट बैंक उनका अभी फिलहाल उनके पास मौजूद है, वो उनको लोकसभा की सीट नहीं दिला सकता। इसीलिए हर कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर बसपा को अपने आप को बचाना है तो सपा के साथ में उनको जाना चाहिए, ताकि 2019 की तरह कम से कम 10 सीटें उनके पास आई थी, तो इसी के आसपास अगर सीटें जीत पाती है तो उनका अस्तित्व बचेगा। नहीं तो 2014 की तरह एक भी सीट जिस तरह वो नहीं जीत पाई, कहीं ऐसा 2024 में भी ना हो जाए, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा अधिक है। आप जो सर्वे की बात कर रहे हैं, जाहिर बात है कि अभी ऐसे बहुत सारे आंकड़ेबाजी खेल निकल कर सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि फिलहाल बीजेपी को यूपी में हराना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन जैसा लगता है। क्योंकि 70 से 72 सीटें जो है बीजेपी यहाँ पर कह सकते हैं कि लड़ती हुई नजर आएगी, उसमें से 70-71 के आसपास उसकी जीतने की संभावना भी प्रबल तौर पर दिखाई पड़ती है। अमन जी, इस सर्वे रिपोर्ट पर रुख कर लिया जाए तो 80 में से 78 सीटें बीजेपी के पास आ सकती हैं, और दूसरी ही तरफ दावा ये किया जा रहा है कि महज 2 सीटें सपा और कांग्रेस को मिल पाएंगी। ऐसे में मायावती इस गठबंधन के साथ भी आती हैं तो भी कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर बात कर ली जाए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बारे में, क्या मायावती अब संपर्क साधने की कोशिश कर सकती है, जो कोशिश कांग्रेस और सपा की तरफ से की गई? देखिए, बिल्कुल। और ये तो जो सर्वे है इंडिविजुअल के तौर पे होगा, लेकिन सपा और बसपा अगर मिलते हैं प्रांची जी, तो आप ये मानकर चलिए कि बहुत फर्क पड़ सकता है। क्योंकि सपा और बसपा 2019 में मिलकर लड़ते हैं, तब वो 15 सीटें जीतते हैं, तो इसका मतलब आप उनको एकदम दरकिनार नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि बीजेपी जहाँ 50 जीतेगी, 55 जीतेगी, वहीं ये गठबंधन भी कम से कम 15 से 20 सीटें जीता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में जो सीट्स कह सकते हैं बीजेपी ने 2014 में आई थिंक 71 सीटें जीती, 2019 में उनके पास 62 सीट रह गई, 9-10 सीटों का घाटा हुआ। यही वजह है कि जब गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ते हो तो बीजेपी के ऊपर प्रेशर पड़ता हुआ नजर आता है। आप आजमगढ़ में देखिए, वहाँ पर बीजेपी के पास 3,26,000 वोट आते हैं, वहीं सपा बसपा को मिला दिया जाए तो ये उनका दोनों का मिलकर आंकड़ा 5 लाख क्रॉस कर जाता है। तो बिल्कुल इसकी संभावना है कि अगर दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं। अब ऐसे में क्या मायावती इस तरह का कदम उठाएंगे, क्योंकि जो सर्वे बता रहे हैं और जो रिपोर्ट भी बता रहे हैं, खुद उनके लोग भी बता रहे हैं कि उतनी अब मजबूती रही नहीं है बसपा के अंदर। तो ऐसे में अगर वो गठबंधन करती हैं तभी उनकी कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हद तक सीटें उनके पास आएंगी। अगर नहीं करती हैं तो एक भी सीट इस बार भी उनको मिलती हुई नजर नहीं आएगी। अब देखते हैं कि आने वाले समय में आखिरकार मायावती यहाँ पर अपना फैसला बदलती हैं या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।